ध्यान दिया गया है। निजी अस्पतालों के साथ अनुबंध निष्पादित कर वहां संक्रमित मरीजों के निःशुल्क उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। 700 से अधिक फीवर क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं। मेरी सरकार द्वारा कोविड के उन्मूलन की दिशा में किए गए सतत प्रयासों, प्रदेश के नागरिकों के अपार समर्थन और भारत सरकार के निरंतर सहयोग के कारण हम महामारी पर विजयश्री की ओर अग्रसर रहे। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों की स्क्रीनिंग, भोजन, रोजगार, राशन, विश्राम, पेयजल, दवा, स्वास्थ्य परीक्षण तथा परिवहन आदि के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई सुनियोजित एवं संवेदनशील पहल की देश भर में सराहना हुई है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना लागू कर 1,55,000 श्रमिकों के खातों में 15 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि अंतरित की। प्रदेश के इतिहास के सबसे बड़े श्रम सिद्धि अभियान के माध्यम से अकुशल प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया गया। मैं कोरोना संक्रमण में अपनी जान की बाजी लगाकर दिन रात कार्य करने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और अन्य सभी कोरोना योद्धाओं का कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ। मैं अपने प्राण न्यौछावर करने वाले कोरोना योद्धाओं के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड की आपदा को अवसर में बदलने और मुश्किल को मुमकिन में बदलने का अद्भुत मंत्र दिया, आत्मनिर्भरता। संकट के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प पूरे देश ने लिया। मुझे खुशी है कि मेरी सरकार द्वारा देश में सबसे पहले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया गया। बौद्धिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार इस रोड मैप के 4 स्तंभ हैं। सीएम हेल्पलाइन सेवाओं का विस्तार करते हुए मेरी सरकार द्वारा 1@1 सीएम जनसेवा योजना प्रारंभ की गई। इसके माध्यम से प्रदेश के नागरिक टोल फ्री नंबर 181 पर कॉल करके स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खसरे की नकल, खतौनी और नक्शे की प्रति अपने मोबाइल फोन से प्राप्त कर सकते हैं। सुशासन की संकल्पना को सही अर्थों में तभी साकार किया जा सकता है जब प्रदेश असामाजिक तत्वों और माफियाओं से मुक्त हो। अब तक लगभग 1,500 भूमाफियाओं एवं शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को चिन्हित किया जाकर उनके कब्जे से 3,300 एकड़ से अधिक शासकीय भूमि मुक्त कराई गई। उक्त भूमि का अनुमानित मूल्य 8,800 करोड़ रुपए से अधिक। भूमाफिया के विरुद्ध अब तक कुल 384 अपराध पंजीबद्ध किए जा चुके हैं। चिट फंड कंपनियों के 1,000 से अधिक आरोपियों के विरुद्ध 268 अपराध पंजीबद्ध किए जा चुके हैं। सरकार के प्रयासों से अब तक 52,000 से अधिक निवेशकों को चिटफंड कंपनियों से लगभग 700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वापस दिलाई चुकी है। मध्य प्रदेश में 9 जनवरी 2021 से धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 प्रभावशील हो गया है। इसके अंतर्गत जबरन, भयपूर्वक, डरा धमकाकर, प्रलोभन देकर, बहला फुसलाकर, धोखा देकर, झूठ बोलकर, धर्म परिवर्तन कराने एवं विवाह करने तथा करवाने वालों के विरुद्ध कड़ी सजा एवं जुर्माने के प्रावधान किए गए। विभिन्न स्थानों से अपहरण की गई प्रदेश की 9,500 से अधिक बेटियों को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाकर वापस उनके परिवार तक पहुंचाया गया। मेरी सरकार माफिया के विरुद्ध सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रखेगी। राजस्व विभाग से जुड़ी नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी निराकरण हेतु नायब तहसीलदार से लेकर राजस्व मंडल तक के 1,589 से अधिक राजस्व न्यायालय रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़े जा चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश की स्वतंत्रता के बाद पहली बार स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण आबादी क्षेत्र के अधिकार अभिलेख एवं नक्शों का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण अब इन अभिलेखों के आधार पर कृषि भूमि की भांति आबादी की भूमि को बंधक रखकर बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। स्वामित्व योजना के अंतर्गत
सर्वे का कार्य प्रदेश के 20 जिलों में प्रारंभ हो चुका है। आगामी 3 वर्षों में सभी ग्रामों की आबादी के सर्वे का कार्य पूरा किया जाएगा। भौतिक अधोसंरचना का तेज गति से विकास आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का अभिन्न अंग है। कोरोना संकट से निपटते हुए मेरी सरकार द्वारा अधोसंरचना विकास को प्रभावित नहीं होने दिया। सड़क, ऊर्जा, जल प्रदाय, नगरीय अधोसंरचना, शिक्षा सुधार एवं सिंचाई क्षेत्रों में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक की बाह्य वित्तीय पोषित योजनाओं पर अमल किया जा रहा है। मेरी सरकार उपभोक्ताओं और किसानों को सुचारू रूप से बिजली की उपलब्धता और विद्युत क्षेत्र के निरंतर विकास और विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष उपलब्ध क्षमता में 394 मेगावाट की वृद्धि की गई है। अति उच्च दाब के 14 नए उप केंद्रों की स्थापना और 1072 सर्किट किलोमीटर अति उच्च दाब लाइनों का निर्माण करने के साथ ही 2000 से ज्यादा वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना की गई, जिससे 1,90,000 उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि हुई है। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि में प्रदेश के सभी वर्ग के उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में लगभग 1,000 करोड़ रुपए से की राहत प्रदान की गई है। कृषि कार्य के लिए 22 लाख उपभोक्ताओं को फ्लैट दरों पर बिजली दी जा रही है। 1 हेक्टेयर तक की भूमि और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 8 लाख कृषकों को निःशुल्क बिजली दी जा रही है। मेरी सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में 10 गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2012 में प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 491 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 5,042 मेगावाट हो गई है। आगर, शाजापुर और नीमच में 1,500 मेगावाट की सोलर पार्क परियोजना शुरू की गई है। छतरपुर और मुरैना जिलों में 2,900 मेगावाट क्षमता की सोलर पार्क परियोजना की स्थापना की स्वीकृति भारत सरकार से मिल गई है। ओमकारेश्वर में 3,000 करोड़ रुपए की लागत से विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट क्षमता की सोलर फ्लोटिंग परियोजना स्थापित करने के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा सर्वे किया जा रहा है। सभी परियोजनाओं वर्ष 2023 तक पूरी करने का लक्ष्य है। सोलर रूफटॉप की 3,500 परियोजनाओं का कार्य 2021-22 में पूरा हो जाएगा। रीवा जिले में स्थापित देश की बड़ी परियोजनाओं में से एक 750 मेगावाट क्षमता की रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस परियोजना से दिल्ली मेट्रो रेल को बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इस वर्ष 6,010 सोलर पंप स्थापित किए हैं। जुलाई 2023 तक 45,000 सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए सिंचित क्षेत्र का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 तक 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। वर्तमान में जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग के माध्यम से लगभग 41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मेरी सरकार प्रदेश में सड़कों के नेटवर्क के विस्तार, सड़क सुधार और उन्नयन का कार्य प्राथमिकता से कर रही है। वर्ष 2020-21 में 3,243 करोड़ रुपए के खर्च से 1,700 से ज्यादा किलोमीटर लंबाई में सड़क निर्माण एवं उन्नयन किया गया। सड़क नवीनीकरण का काम 1,856 किलोमीटर में किया गया। इसके अतिरिक्त 275 करोड़ रुपए की लागत से बड़े पुल और आरओबी का निर्माण किया गया है। मेरी सरकार गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इस वर्ष 2,000 किलोमीटर लंबी सड़कों एवं 208 बृहद पुलों का कार्य पूरा किया गया है। वर्ष 2021-22 में लगभग 5,200 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनाई गई 8,000 से अधिक किलोमीटर
ग्रेवल सड़कों का डामरीकरण कार्य किया गया है। इस वर्ष 1000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की ग्रेवल सड़कों का डामरीकरण पूर्ण कराया गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 1595 राजस्व गांवों को संपर्कता प्रदान करने के लिए लगभग 3700 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण आगामी 4 वर्षों में किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में 118 नगरीय निकायों में 1512 करोड़ 99 लाख रुपए की जल प्रदाय योजनाएं पूरी की गई है। वर्तमान में 33 नगरीय निकायों में 435 करोड़ रुपए की लागत की योजनाएं प्रगति पर है, जिन्हें मार्च 2022 तक पूर्ण किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश पूरे देश में द्वितीय स्थान पर है। योजना में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों की शामिल कर कुल लगभग 7.25 लाख से ज्यादा आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 4,07,000 का कार्य शुरू कर 2,15,000 आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अब तक लगभग 18,15,000 हितग्राहियों के आवास पूर्ण किए गए हैं। वर्ष 2020-21 में 3 लाख आवास पूर्ण कराए गए और 4,88,000 नए आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रदेश में अभी तक 51,000 से अधिक ग्रामीणों को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें 9,000 महिलाएं हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी में प्रदेश ने विगत वर्ष की तुलना में एक पायदान आगे आकर देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इंदौर नगर निगम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भोपाल नगर निगम ने राष्ट्रीय स्तर पर समरणीय स्वच्छतम राजधानी का पुरस्कार प्राप्त किया है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में भोपाल स्मार्ट सिटी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। स्टेट स्मार्ट सिटी रैंकिंग में मध्य प्रदेश देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन में 2020-21 में 6,728 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और 1,10,000 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत मेरी सरकार लक्ष्य 2023 के अंत तक प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का है। इस वर्ष में 15 लाख से अधिक नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। मेरी सरकार द्वारा प्रदेश की पर्यटन संपदा को विकसित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। धार, शहडोल और बालाघाट में 3 नए फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट स्थापित किए जा रहे हैं। प्रसाद योजना में अमरकंटक के विकास के लिए लगभग 50 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली है। लोनली प्लैनेट द्वारा जारी दुनिया के 10 बेस्ट वैल्यू डेस्टिनेशंस 2020 की रैंकिंग में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश पर्यटन की वीडियो फिल्म जापान वर्ल्ड टूरिज्म फिल्म फेस्टिवल 2020 में मेमोरीज ऑफ डेस्टिनेशन श्रेणी में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन फिल्म में चुनी गई है। प्रदेश को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। सिंगरौली में नवीन हवाई पट्टी बनाने की स्वीकृति दी गई है। इंदौर विमानतल को कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट घोषित किया गया है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य समाज की मूलभूत आवश्यकता है। कोविड काल के दौरान यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हुआ कि इन दोनों क्षेत्रों में निवेश वस्तुतः राष्ट्र के उज्जवल और निरामय भविष्य के निर्माण में निवेश है। यही कारण है कि स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के रोड मैप में प्रमुख स्तंभ के रूप में सम्मिलित किया गया है। मेरी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन को सुगमता से प्रदान करने हेतु कटिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 जनवरी 2021 को पूरे देश में कोविड वैक्सीनेशन के शुभारंभ के साथ ही मध्य प्रदेश में भी टीकाकरण का कार्य चरणबद्ध एवं सुनियोजित रूप से प्रारंभ हो चुका है। प्रथम डोज टीकाकरण में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी स्थान पर है। आयुष्मान भारत
निरामय योजना के अंतर्गत अब तक 2,07,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड सत्यापित किए जा चुके हैं। आयुष्मान कार्ड सत्यापन के मान से मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश के 11,000 से 91 अप स्वास्थ्य केंद्रों तथा 1,200 प्राथमिक आरोग्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में परिवर्तित किया जा रहा है। मातृ स्वास्थ्य को सुदृढ़ करते हुए प्रदेश के 1,600 प्रसव केंद्र अत्याधुनिक प्रसव केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे। मेरी सरकार द्वारा इंदौर एवं रीवा के अतिरिक्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम, विदिशा एवं शहडोल में भी नवीन मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में 2,250 बिस्तरों की तृतीयक चिकित्सा सेवा की वृद्धि होगी। प्रदेश के श्योपुर, मंडला, नीमच, मंदसौर, सिंगरौली एवं राजगढ़ जिले में चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने के लिए सैद्धांतिक सहमति के साथ 300 करोड़ रुपए की राशि प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त हुई है। इन कॉलेजों के निर्माण से 900 MBBS सीट की वृद्धि संभव हो जाएगी। दमोह, छत्तर, महेश्वर का नाम नहीं लिया, महेश्वर भी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ था, केंद्र सरकार की परमिशन आ गई है। प्रदेश में आयुष चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए 4 50 बिस्तरीय पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। आयुर्वेद औषधालय में 362 आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वीकृत कर 100 हेल्थ वेलनेस सेंटर शुरू किए जा चुके हैं। लाडली लक्ष्मी योजना में अब तक 37 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया जाकर 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 1,80,000 से अधिक लाडली लक्ष्मी बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की चुकी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में लगभग 21 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाकर 880 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। मेरी सरकार ने स्कूलों में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का बीड़ा उठाया है। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रभावित अमलीकरण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। CM राइस योजना के माध्यम से प्रदेश में 9,200 सर्व संसाधन संपन्न विद्यालयों की स्थापना की कार्य योजना है। प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना में पात्र 40,000 से अधिक विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए प्रति विद्यार्थी 25,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, धुम्मकड़, अर्ध धुम्मकड़ एवं अन्य पात्र विद्यार्थियों को 676 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश के लिए 273 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। कुल 24 कन्या शिक्षा परिसर एवं 4 गुरुकुलम आवासीय विद्यालयों को एकलव्य विद्यालयों में अपग्रेड कर CBSE पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाएगी। मेरी सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का राष्ट्रीय आयोग की तर्ज पर पुनः गठन किया गया है। पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2020-21 में अब तक 3,75,000 विद्यार्थियों को लगभग 465 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति राशि वितरित की गई है। मेरी सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान शिक्षा में आई बाधाओं को दूर करते हुए अब पढ़ाई नहीं रुकेगी थीम पर 1 अप्रैल 2020 से रेडियो स्कूल द्वारा शुरू किया गया हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू कर कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन की पढ़ाई संबंधी समय सारणी मुद्रित कर उपलब्ध कराई गई। शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को 2 जोड़ी गणवेश इस वर्ष स्व सहायता समूह के माध्यम से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मेरी सरकार उच्च शिक्षा में सुविधाओं के लिए विस्तार और गुणात्मक विकास के लिए कृत संकल्पित है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अंतर्गत 11 नवीन आदर्श डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त परियोजना अंतर्गत 105 महाविद्यालयों को उन्नयन हेतु 554 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है।
विश्व बैंक परियोजना तथा राज्य योजना मद से 75 महाविद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य प्रभावित है। विश्व बैंक की सहायता से 200 चयनित महाविद्यालयों के उन्नयन का कार्य भी प्रगति पर है। भोपाल में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु रियासती दर पर भूमि आवंटित की गई है। मेरी सरकार खेलकूद और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही है। राज्य की अकादमी के खिलाड़ियों ने 6 मास में अंतर्राष्ट्रीय प्रगति प्रतियोगिताओं में 10 पदक जिनमें से 6 स्वर्ण पदक है एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 66 पदक अर्जित कर देश और प्रदेश को गौरवान्वित किया है। वर्तमान में 25 खिलाड़ी भारतीय दल के लिए ओलंपिक क्वालिफायर कैंप में प्रशिक्षण ले रहे हैं। ग्वालियर में 50 एकड़ भूमि पर खेल परिसर तथा भोपाल में 50 एकड़ भूमि पर विश्व स्तरीय इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना प्रस्तावित है। मेरी सरकार कृषि के विकास और किसान कल्याण को समर्पित सरकार है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 78 लाख किसानों को इस वित्त वर्ष में 5,474 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना लागू कर इन किसानों को 4,000 रुपये अतिरिक्त रूप से हर वर्ष देने की योजना प्रारंभ की गई है। अब तक 37,50,000 से अधिक पात्र किसानों को 2-2 हजार के मान से लगभग 750 करोड़ रुपए का भुगतान ऑनलाइन किया गया है। मेरी सरकार द्वारा रबी विपणन वर्ष 2020-21 में 15 लाख से अधिक किसानों से 1,29,00,000 मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। यह देश में किसी भी राज्य का सर्वाधिक उपार्जन है। उपार्जित गेहूं की कुल राशि लगभग 25,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया गया, जो विगत वर्ष से लगभग 11,000 करोड़ रुपए से अधिक है। वर्ष 2020-21 में लगभग 3 लाख किसानों से 8 लाख से अधिक मैट्रिक टन चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन कर 3,900 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। खरीफ में 5,89,000 किसानों से 37,26,000 मैट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया। किसानों को उपार्जित धान की कुल राशि 6,961 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। वर्ष 2012-13 से किसानों को 0% ब्याज दर पर फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में दिसंबर तक 12,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है, जो गत वर्ष से 25% अधिक है। सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को लगभग 800 करोड़ रुपए की शासकीय सहायता स्वीकृत की गई है। 37,79,000 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराई गई है। मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के अन्नदाता किसानों की चिंता करते हुए पुराने वर्षों की बकाया फसल बीमा प्रीमियम की राशि रुपये 2200 करोड़ रुपया भुगतान किया गया है। इसके फलस्वरूप किसानों को 3,200 करोड़ रुपए की दावा राशि का भुगतान संभव हुआ। अब तक 44 लाख से अधिक किसानों को बीमा राशि के रूप में 8,800 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। विगत 11 माह में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदेश के किसानों के खातों में 83,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हित लाभ के रूप में अंतरित की गई। भारत सरकार की एफपीओ स्कीम के अंतर्गत प्रदेश में आगामी 3 वर्ष में 1,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया जाना प्रस्तावित है। आदिवासी क्षेत्रों में कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों हेतु जैविक प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल स्थापित किया जाएगा। मेरी सरकार द्वारा निराश्रित गौवंश के व्यवस्थापन हेतु 1,000 गौशालाएं बनाई जा रही है, जिनमें लगभग 1 लाख निराश्रित गौवंश का व्यवस्थापन हो सकेगा। 905 गौशालाओं का संचालन प्रारंभ हो गया है, जिनमें 71,000 गौवंश उपलब्ध है। प्रदेश में 99% जल क्षेत्र में मत्स्य पालन हो रहा है। प्रदेश में मत्स्योत्पादन तथा मछुआरों की आय
को 2 गुना करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्रियान्वित हो गई है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अंतर्गत सहकारिता के क्षेत्र में सामान्य सुविधा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए लगभग 1800 पैक्स सहकारी समितियों का चयन किया गया है। वर्ष 2020-21 में 21,13,000 मैट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया, जो गत वर्ष से 3,09,000 मैट्रिक टन अधिक है। रोजगार के अवसरों का सृजन मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मनरेगा योजना में वर्ष 2020-21 में 58,57,000 जॉब कार्डधारी परिवारों को 30,83,00,000 मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया। कोरोना काल में 36,44,000 नए श्रमिकों को मनरेगा में जोड़ने का श्रम सिद्धि अभियान चलाया गया। मनरेगा में मजदूरी एवं सामग्री में कुल 7,700 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय किया जा चुका है। प्रदेश में जिला एवं विकास खंड स्तर पर रोजगार मेलों के आयोजन से 53,300 से अधिक आवेदकों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार प्राप्त हुआ है। मेरी सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश लौटे 7,40,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों का रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीयन कर 44,600 से अधिक श्रमिकों को विभिन्न संस्थानों में रोजगार दिलाया गया है। मेरी सरकार ने स्व सहायता समूह की शक्ति को पहचान कर उन्हें जन आंदोलन का रूप दे दिया है। वर्ष 2020-21 में लगभग 33,000 महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से लगभग 3,79,000 परिवारों को जोड़ा गया। वर्ष 2021-22 में समूहों को बैंकों के माध्यम से लगभग 1,800 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कोविड के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित शहरी क्षेत्र के पथ विक्रेताओं की आजीविका को गति देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई पीएम स्वनिधि योजना में अब तक प्रदेश के 2,54,000 शहरी पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है। मेरी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक ब्याज रहित ऋण प्रदान करने की मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना शुरू की है। योजना में इस वर्ष अभी तक 1,74,000 से अधिक पथ विक्रेताओं को लगभग 115 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया गया है। शिक्षा के वस्तुतः 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं: संस्कार देना, ज्ञान देना और कौशल देना। ज्ञान और संस्कार के साथ यदि प्रदेश की युवा जनसंख्या के हाथ में हुनर भी आ जाए तो वे मानव संसाधन के रूप में प्रदेश की अनमोल एवं ताकतवर पूंजी बन जाते हैं। मेरी सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के विस्तार और गुणवत्ता सुधार के साथ रोजगार उन्मुखी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। भोपाल में सिंगापुर के सहयोग से 320 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की जा रही है। राज्य के 2 इंजीनियरिंग तथा 5 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। उद्योगों के साथ परामर्श कर 25 नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। नवीन आईटी निवेश को आकर्षित करने हेतु प्रदेश के 4 महानगरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में आईटी पार्कों का निर्माण किया गया है। चंबल क्षेत्र में प्रस्तावित अटल चंबल प्रोग्रेस वे प्रदेश के श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले से होकर गुजरेगा। औद्योगिक विकास के लिए प्रोग्रेस वे के साथ 5 औद्योगिक केंद्र विकसित करने की योजना है। मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेस वे भी बनाया जा रहा है। इसमें नर्मदा तट पर स्थित जिलों के समेकित आर्थिक विकास का मॉडल बनाकर नए औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना बनाई गई है। मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में फार्मा इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मोहासा बाबई जिला होशंगाबाद में 2,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बल्क ड्रग पार्क की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में एमएसएमई का जाल बिछाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में क्षेत्र विशेष में क्लस्टरों के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है।
प्रदेश में कुल 216 हेक्टेयर भूमि पर 8 नए औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं। ग्वालियर में अप्रैल सेक्टर पर आधारित इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण किया गया है। मेरी सरकार द्वारा चुनौतियों को अवसर में बदलने और लोकल के लिए वोकल बनने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले से विशिष्ट उत्पाद का चयन कर उसकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग तथा मार्केटिंग की जाएगी। प्रदेश के हस्तशिल्प ब्रांड मृगनयनी, खादी ब्रांड कबीरा, ग्रामोद्योग विंध्या बेली तथा रेशम वस्त्रों के ब्रांड प्राकृत को विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। मेरी सरकार श्रमिकों के हितों के संरक्षण के प्रति सजग है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में वित्त 2020-21 में लगभग 51,000 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं में 456 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। योजना में अब तक 1,90,000 से अधिक गरीबों को 1,654 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी जा चुकी है। मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में वर्तमान में 1 करोड़ 10 लाख पात्र परिवार के 4 करोड़ 72 लाख सदस्यों को खाद्यान्न सुरक्षा का लाभ दिया जा रहा है। अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार और प्राथमिकता परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रति माह के मान से खाद्यान्न का वितरण 1 रुपये प्रति किलो की दर से किया जा रहा है। प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। अब हितग्राही किसी भी दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 49 लाख हितग्राहियों को लगभग 2,870 करोड़ रुपए एवं 5,35,000 दिव्यांग हितग्राहियों को 325 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान पेंशन के रूप में दिया गया है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम के तहत चिन्हित श्योपुर, खरगोन, बुरहानपुर एवं महू कैंट में सद्भावना मंडप के निर्माण के लिए 4 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भारत सरकार द्वारा 4 परियोजनाओं के लिए 358 करोड़ 43 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। मेरी सरकार द्वारा भोपाल गैस त्रासदी में मृतकों की स्मृति में एक स्मारक का निर्माण भोपाल में किया जाएगा। मेरी सरकार द्वारा प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों को लघु वनोपजों का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 13 जिलों में 86 स्थानों पर वन धन केंद्र का विकास किया जा रहा है। 18 नवीन लघु वनोपजों को मिलाकर इस वित्तीय वर्ष में कुल 32 लघु वनोपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया गया है। मध्य प्रदेश गौण खनिज निगम में संशोधन किए गए हैं, जहां एक और उत्खनन पट्टा आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर इन संशोधनों के माध्यम से डोलोमाइट, लेटेराइट आदि खनिजों का उत्खनन पट्टा दिया जाने के प्रावधान किए गए हैं। नियम में संशोधनों के परिणाम स्वरूप देश में खनिज उत्पादन एवं रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। मेरी सरकार सुशासन, भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के स्तंभों के आधार पर तैयार रोडमैप के बलबूते पर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर है। कोविड महामारी की चुनौतियों का दृढ़ता से सामना करते हुए विगत वर्ष 11 मार्च में राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्य और उठाए गए कदम समाज के सभी वर्गों, विकास के सभी क्षेत्रों एवं सुराज के सभी मापदंडों पर खरा उतरने के सतत प्रयासों के प्रतीक है। मेरी सरकार का संकल्प है मध्य प्रदेश को देश का सबसे अग्रणी, सबसे समृद्ध और सबसे विकसित राज्य बनाना। मेरी सरकार का ध्येय है अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए अनवरत कार्य करना। मेरी सरकार का लक्ष्य है शासन की योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों का लाभ जन जन तक पहुंचाना। मेरी सरकार की प्रतिबद्धता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। माननीय प्रधानमंत्री श्री द्वारा दिया गया रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र ही मेरी सरकार का मिशन है।
21वीं सदी को भारत और मध्य प्रदेश की सदी बनाने का हमारा संकल्प आत्मनिर्भर राज्य के निर्माण से साकार होगा। इस प्रण को पूरा करने हेतु नई प्राण शक्ति के साथ योगदान देने के लिए मैं इस सदन सहित सभी प्रदेशवासियों का आह्वान करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।